Good morning students. Today we will start new chapter that is the hydrogen chapter number 9. इस चैप्टर में से आपको सिर्फ एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। जैसे आप अब तक इंग्लिश पंजाबी में करते थे ना, एक अनसीन पैसेज मिलता था, तो आपको यहाँ पे एक सीन पैसेज मिलेगा, उसमें से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो इस चैप्टर को ज़्यादा क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या है। ठीक है, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी, 1s1। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, पोजीशन जो है हाइड्रोजन की वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्कली मेटल से भी मैच करती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैलोजन से भी मैच करती हैं। तो इसके लिए हम इसको दोनों से रिजेम्बलेंस करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस करेंगे। फर्स्ट है रिजेम्बलेंस विद द एल्कली मेटल्स। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या, जैसे हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले शेल में, सेम लाइक द एल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s1। लिथियम का होता है 3, तो इसकी क्या होगी, 1s2 2s1। सोडियम का 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबके बाहर वाला जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है वो क्या, एस है। एस में सबका कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सिमिलर है विद एल्कली मेटल्स। सेकंड, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनी पॉजिटिव आइंस। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव। थर्ड, हाइड्रोजन जो और एल्कली मेटल्स दोनों क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, +1 कि यूनी पॉजिटिव आइंस हैं तो +1 ही शो करेंगी। हाइड्रोजन एज वेल एज अदर एल्कली मेटल्स आर एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये सब क्या करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करती हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा आयरन में और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर फॉर्म कर देगा। इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास बोरोन ऑक्साइड है, उसको हम पोटाशियम से रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोरोन प्लस K2O। तो सिमिलर है, दोनों का करैक्टर क्या है, रिड्यूसिंग करैक्टर है। दोनों की एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे Na2O बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, H2O। NaCl हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, HCl। ठीक है, सेम सल्फाइड्स बनाते हैं, Na2S बनाते हैं सोडियम, तो हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, H2S। तो दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस विद द हेलोजन्स। हेलोजन्स के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कैसे कि दोनों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं टू गेट द इनर्ट कॉन्फिग्रेशन H, गेट 1 इलेक्ट्रॉन चेंजेस इनटू द H नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। सिमिलरली फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, F नेगेटिव। तो ये किसकी कॉन्फिग्रेशन हो गई, नियॉन की। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या होती है, -1। जैसे सोडियम हाइड्राइड NaCl की भी -1 है, H की भी क्या है, -1। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इसका एल्कली मेटल्स से मैच करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इसका हैलोजन से मैच करता है। थर्ड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू द हैलोजन्स। जो आयोनाइजेशन एनर्जी है फ्लोरीन की 1680 है, क्लोरीन की 1255 किलो जूल पर मोल है। उसी तरह हाइड्रोजन की कितनी है, 1312 किलो जूल पर मोल। दैट इज मच सिमिलर टू द हैलोजन्स। नेक्स्ट, हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स आर डायटोमिक इन नेचर। जैसे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, H एग्जिस्ट करता है H2, F एग्जिस्ट करते हैं F2, Cl एग्जिस्ट करता है Cl2। तो इसकी नेचर क्या है, डायटोमिक है। मैनी अदर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन्स आर कोवलेंट इन नेचर। जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या है, कोवलेंट है नेचर में। जैसे CH4 मीथेन, ये सब क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। जैसे सिलिकॉन हाइड्राइड CCl4, SiCl4, ये सब क्या होते हैं, नेचर में कोवलेंट होते हैं लाइक हाइड्रोजन। दोनों का नॉन मेटालिक करैक्टर भी सेम है।
दोनों क्या है, नॉन मेटल्स की तरह एक्ट करते हैं। हैलोजेंस तो हमें पता ही है नॉन मेटल्स है, हाइड्रोजन भी क्या एक्ट करती है, नॉन मेटल्स। नेक्स्ट है कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। हैलोजन से डिफर करते हैं जो हाइड्रोजन है, तो एल्कली मेटल्स से भी डिफर करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस फ्रॉम द हैलोजन, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्राइड्स। इसकी जो टेंडेंसी है हाइड्राइड्स फॉर्म करने की वो एज कम्पेयर टू हैलोजेंस बहुत कम है। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा, एच के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, बाकी हमारे पास 3 शेयर्ड पेयर बच गए। तो जितने भी जो हैलोजेंस हैं उनके पास एक्स्ट्रा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास कोई नहीं होता। नेक्स्ट है एल्कली मेटल से कैसे डिफर करते हैं। जो पॉइंट्स इसके हैलोजन से सेम करते हैं वो एल्कली से डिफरेंट होंगे। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी किससे मैच करती थी, हैलोजन से, बट डिफरेंट है फ्रॉम द एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी लो होती है। जैसे 520 किलो जूल पर मोल लिथियम की होती है, सोडियम की कितनी है 495 किलो जूल पर मोल। इस तरह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं वो लो है। थर्ड, सेकंड, नॉन मेटालिक करैक्टर। जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटालिक है, एल्कली मेटल्स तो हमें पता ही है कि मेटालिक करैक्टर शो करती हैं। थर्ड, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी में हाइड्रोजन क्या एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक, बट जो भी एल्कली मेटल्स हैं वो क्या एग्जिस्ट करती है, मोनो एटॉमिक। सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। एल्कली क्या बनाती हैं, आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या हो गए पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम द हैलोजेंस एंड द एल्कली मेटल्स। नेक्स्ट है हमारे पास अक्रेंस ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हमारे पास थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। ये कंबाइंड स्टेट में होता है, जैसे वाटर में भी प्रेजेंट होता है, कोल में, एनिमल्स, वेजिटेबल मैटर्स में। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स हाइड्रोजन। जितने भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स देखेंगे हर किसी में हाइड्रोजन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ में ये अकर करते हैं, इसलिए ये क्या थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में हमारे पास क्या होता है 1H1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। और ट्रिटियम में हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। जो प्रोटियम है उसमें सिंपल हाइड्रोजन है, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं, बट जो मैक्सिमम अक्रेंस है वो प्रोटियम की होती है 99.85%। ड्यूटेरियम की उससे कम होती है 0.0156 और 10⁻⁻15% होती है ट्रिटियम की। ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव भी है। जो हमारे पास ड्यूटेरियम है इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, इसको रेडिएटर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। क्या आज यहीं तक करेंगे, कल हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ द डाई हाइड्रोजन। थैंक यू।